Students, today we will discuss about some important terms present in the chapter Human Eye and the Colorful World. These terms are near point, far point, range of vision, and power of accommodation. फर्स्ट टर्म इज नियर पॉइंट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई, यानी कि हम कितना कम से कम डिस्टेंस पे देख सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली, यानी कि कम से कम वो डिस्टेंस जहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकती है उसको बोलेंगे हम नियर पॉइंट। द मिनिमम डिस्टेंस at which a normal human eye can see clearly, यानी कि कम से कम डिस्टेंस होगा जहाँ पर हमारी आई नॉर्मल ह्यूमन आई जो है वो क्लियरली देख सकती है। यानी कि अगर उससे ज़्यादा हम क्लोज लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को तो हमारे आईज पे जो है वो स्ट्रेन होने लगता है, यानी कि दबाव महसूस होने लग जाता है हमें। ठीक है, तो यानी कि हमें केवल उस डिस्टेंस के बारे में बताना है जहाँ तक हम इजीली देख सकते हैं और वो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच आ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली, तो वो मिनिमम डिस्टेंस हमारे लिए 25 सेंटीमीटर्स। इट इज 25 सेंटीमीटर्स फॉर आ नॉर्मल ह्यूमन आई। ठीक है, तो यानी कि हम 25 सेंटीमीटर कम से कम डिस्टेंस पे देख सकते हैं। उससे कम लेकर आएंगे तो हमारी आइज पे स्ट्रेन है वो आने लग जाता है, यानी कि स्ट्रेन पड़ने लग जाता है, प्रेशर पड़ने लग जाता है कह सकते हैं हम। तो इसलिए जो है हमें आप बुक्स को ज़्यादा क्लोज करने के बजाय मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर तो रखना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारे लिए है फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होगा, यानी कि ऐसा डिस्टेंस कि हम जितनी दूरी तक देख सकते हैं। अब क्या है, हम तो अपने घर से 1 किलोमीटर दूर भी देख सकते हैं, यानी कि 2 किलोमीटर दूर भी देख सकते हैं और मिलियन बिलियन किलोमीटर्स भी देख सकते हैं। सन है, स्टार है, मून है, ये सभी क्या है, ये पता नहीं कितनी दूर है, मिलियन बिलियन ट्रिलियंस किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हैं, यानी कि हम तो बहुत ज़्यादा दूर देख सकते हैं, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक हम देख सकते हैं वो होगा हमारे लिए फार पॉइंट। द मैक्सिमम डिस्टेंस at which a normal human eye can see clearly, यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई जिस मैक्सिमम डिस्टेंस तक क्लियरली देख सकती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम फार पॉइंट। और अभी हमने बात किया, हम तो सन को देख सकते हैं, स्टार्स को देख सकते हैं, मून को देख सकते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो तो हम काउंट ही नहीं कर सकते जहाँ तक क्लियर विजन होगा, यानी कि बीच में अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो हम देख सकते हैं कितनी भी डिस्टेंस तक। इसका मतलब हमारा फार पॉइंट क्या हो गया, इन्फिनिटी, यानी कि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। इट इज अप टू इन्फिनिटी तक है, ये तो हम देख ही सकते हैं कितनी भी दूरी पर कोई चीज़ हो। नेक्स्ट देखिए रेंज ऑफ विजन, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम। जो हमारा मिनिमम क्या है 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम क्या है इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा रेंज।
यानी कि हम कम से कम कितना देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना देख सकते हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होता है हमारा रेंज ऑफ विजन। यानी कि हम कितने मिनिमम डिस्टेंस से कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक देख सकते हैं, वो होगा हमारा रेंज ऑफ विजन। डिस्टेंस बिटवीन, तो हम इजीली कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। अभी हमने देखा कि नियर पॉइंट क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर्स और फार पॉइंट क्या है इन्फिनिटी। तो हमारा रेंज ऑफ विजन क्या हो गया, इट इज 25 सेंटीमीटर्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हमारा 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी रेंज होगी, यानी कि हम 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी यानी कि कहीं तक भी देख सकते हैं। तो वो हो गई हमारा रेंज ऑफ विजन। नेक्स्ट है पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि हमारी आई है, तो हमने पहले बात की थी आई के स्ट्रक्चर में जो हमारा लेंस है उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो सकती है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो सकती है, इसके बारे में हमने बात की थी। इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होने का मतलब क्या है, हमारा जो आई लेंस है फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए अपनी फोकल लेंथ को जो है चेंज कर सकता है और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को भी देखने के लिए अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। इसका मतलब पावर ऑफ अकोमोडेशन को हम क्या बोलेंगे, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस। ठीक है, यानी कि जो हमारा आई लेंस है उसकी फोकस करने की एबिलिटी, उसको हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, एबिलिटी टू चेंज फोकल लेंथ। द एबिलिटी टू चेंज फोकल लेंथ of eye lens to see nearby and far off objects क्लियरली। तो हमें नियर बाई ऑब्जेक्ट्स और फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए जो हमारी लेंथ है, फोकल लेंथ है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है और इस एबिलिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं नियर पॉइंट, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली। तो नियर जो हमारा पॉइंट है, यानी कि हम कम से कम अच्छी तरह क्लियरली देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर्स तक। 25 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर की जब हम बात करेंगे, तो जैसे ही हम 25 से कम यानी कि डिस्टेंस पे लेकर आते हैं, मान लीजिए 20 की बात कर रहे हैं, तो हमारी आईज पे जो स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है, यानी कि हम वहाँ पर क्लियरली इजीली नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट बात है फार पॉइंट, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली, यानी कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन आई है वो क्लियरली देख सकती है। तो हम तो कितनी भी दूर पर देख सकते हैं, स्टार्स, मून, सन, सभी चीज़ों को इजीली देख सकते हैं कितने डिस्टेंस पे है। तो हमारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि हम इन्फिनिटी तक इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रेंज ऑफ विजन। रेंज से मतलब क्या है, रेंज का मतलब ये है कि कहाँ तक देख सकते हैं, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। तो हमारी रेंज क्या है, 25 तो कम से कम हो और मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ विजन हमारा क्या है, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब ये है कि जो हमारा आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम नियर बाई और फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं, और उसी एबिलिटी को बोलते हैं हम पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी टू चेंज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू सी नियर बाय एंड फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी कि अपने नज़दीक, नियर बाय और
दूर वाले यानी कि फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं हम अपनी लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करके। और फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आई डिफेक्ट्स, यानी कि हमारी आइज में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, देखने में कोई प्रॉब्लम हो, विजन में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि हमारा नियर पॉइंट चेंज हो जाए या हमारा फार पॉइंट चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम देखेंगे अब कुछ आई डिफेक्ट्स के बारे में। आई डिफेक्ट्स, तो सबसे पहला जो हमारा आई डिफेक्ट की बात करें हम, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, जो एक पर्सन है वो ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है और फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हम वो उसको ब्लर्ड दिखाई देते हैं। इसलिए हम इसको, क्योंकि उस पर्सन को नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इस डिफेक्ट को बोला जा सकता है नियर साइटेडनेस। तो मायोपिया और नियर साइटेडनेस, इसमें ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देते हैं, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखाई देते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? इन दिस डिफेक्ट a person can see nearby objects clearly but cannot see far off objects क्लियरली, यानी कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हम वो क्लियरली दिखाई दे जाएंगे और फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो वो क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो फार पॉइंट है वो चेंज हो गया। इसका मतलब जो फार पॉइंट है, यानी कि हम ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं देख सकते, नियर बाय देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं देख सकते, यानी कि इन्फिनिटी तक नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कम हो गया। इसमें लिख सकते हैं हम फार पॉइंट becomes less than infinity। तो हमने देखा है जो मायोपिया या नियर साइटेडनेस है उसमें क्या होता है, हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देते हैं, फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते। इसका मतलब क्या है, हमारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि फार पॉइंट इन्फिनिटी था वो क्या हो गया, कम हो गया। फार पॉइंट बिकम्स लेस दैन इन्फिनिटी। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए देखेंगे, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई, तो उसके लिए जो इमेज बनती है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, मान लीजिए ये एक ह्यूमन आई है, इधर कॉर्नियल पार्ट दिखाई दे रहा है हमें, कॉर्निया यानी कि, तो क्या कहा उसने कि ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट नियर है, ठीक है, तो नियर से जो रेज आएंगी, ठीक, तो उनकी तो इमेज क्लियर बन जाती है यानी कि रेटिना पे, ठीक है। तो हमारे लिए नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए क्या आता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट फार है या नियर बाई है, ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना पर, यानी कि लाइट रेज क्या कहाँ पर मीट कर जाती है, रेटिना पर। यह पॉइंट हमारा क्या है, रेटिना। तो रेटिना पर जो इमेज है वो बन जाती है। लेकिन जो हमारा मायोपिया या नियर साइटेडनेस की बात करेंगे हम, फॉर नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस में क्या होता है, ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देते हैं, यानी कि नियर बाई ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी तो वो तो रेटिना पे मीट हो जाती हैं,
ये नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए है, यानी कि लिख देते हैं हम नियर बाई ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट फार ऑफ होगा, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट फार ऑफ होगा, काफ़ी डिस्टेंस पे होगा, तो क्या होगा हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट फार ऑफ है, यानी कि इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं शो कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर क्या होगा, जो रेज हैं वो पहले ही मीट कर जाती हैं, जो रेज हैं वो रेटिना से पहले ही मीट कर जाएंगी। जब रेटिना से पहले रेज मीट करेंगी तो क्या हमारी इमेज बनती है क्लियर? क्लियर इमेज नहीं बनेगी। तो ये कब है? जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पे हो। ऑब्जेक्ट या फार ऑफ ऑब्जेक्ट ही लिख देते हैं, फार ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज है वो रेटिना पर बन जाती है, जबकि फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है? बियॉन्ड रेटिना या बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले बन जाती है। तो इसमें हमारे नियर साइटेडनेस में इमेज कहाँ पर बनती है फार ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए? बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले ही बनती है। इसका करेक्शन कैसे करेंगे, इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इससे पहले जानना ज़रूरी है हमारे लिए इसके कोजेस, कि क्या कारण हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है कि जो इमेज है नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए तो ठीक बन जाती है, लेकिन फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है वो रेटिना से पहले बनती है। एक तो क्या हो, एक नॉर्मल ह्यूमन आई के जो आई बॉल होता है उसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर्स, ठीक है, लेकिन जो मायोपिक आई है उसका साइज़ बड़ा हो जाए। अगर साइज़ बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, लाइट रेज वैसे छोटा होगा यानी कि नॉर्मल होगा तो रेटिना पे मिलेंगी, लेकिन अगर बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी, यानी कि लेंस जो है रेज को फोकस नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट रीज़न हो गया, फर्स्ट रीज़न इसका जो होगा वो होगा इंक्रीज इन साइज ऑफ आईबॉल, आईबॉल का साइज ज़्यादा हो, या फिर क्या होगा, हमारे लेंस की पावर बढ़ जाए। पावर बढ़ने का मतलब क्या है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसका मतलब यानी कि फोकल लेंथ अगर डिक्रीज हो जाए, अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो हमारा लेंस क्या कर देगा, यानी कि पावर बढ़ जाएगी तो पहले ही रेज को मेट करा देगा, रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी, और रेटिना से पहले मिल जाएंगी तो क्या होगा, इमेज क्लियर नहीं बनेगी, यानी कि डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। या तो आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाए या फिर फोकल लेंथ जो है आई लेंस की वो डिक्रीज हो जाए। इसको हम ये भी कह सकते हैं इंक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस, ठीक है। या तो यानी कि पावर इंक्रीज हो जाए, पावर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, डिक्रीज इन फोकल लेंथ। ये कोजेज है किसके लिए, मायोपिया के लिए। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम करेक्ट करने के लिए देखेंगे करेक्टनेस। करेक्टनेस के लिए क्या करेंगे, तो हमें दिख रहा है कि जो इमेज है वो पहले ही बन रही है रेटिना से, तो क्या करेंगे, ये लाइट रेज ऐसे फैलनी चाहिए कि थोड़ी सी दूर आकर मिले। तो इसके लिए यानी कि लाइट को डाइवर्ज करना है। लाइट को डाइवर्ज करने के लिए हमें डाइवर्जेंट लेंस लगाना पड़ेगा। डाइवर्जेंट लेंस जो है हमें लगाना पड़ेगा, डाइवर्जेंट लेंस यानी कि कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस क्या कर देगा, इन लाइट रेज को थोड़ा सा आगे की तरफ फैला देगा। कनकेव लेंस क्या करेगा, इन लाइट रेज को थोड़ा सा आगे की तरफ डाइवर्ज कर देगा। अब डाइवर्ज करने से क्या होगा, ये जो लाइट रेज है ये हमारे रेटिना की तरफ मिलेंगी। तो करेक्टनेस हमने क्या देखा, क्या यूज किया हमने, यूजिंग यानी कि इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, कैसे लेंस यूज किया हमने, कनकेव लेंस, बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ
सूटेबल फोकल लेंथ। ऐसा नहीं है कि हर किसी को हमने कनकेव लेंस लगा दिया और फोकल लेंथ का ध्यान ही नहीं किया, यानी कि फोकल लेंथ भी हमें सूटेबल लेनी है, ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा या कम ले लेंगे। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमारी कैसी होनी चाहिए, सूटेबल फोकल लेंथ होनी चाहिए, जिससे कि जो इमेज है वो रेटिना पर ही बने। तो ये था हमारा मायोपिया के लिए नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देते हैं, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई देते हैं, यानी कि जो हमारा फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कम हो जाएगा। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो इमेज है वो रेटिना पर बनती है, जबकि फार साइटेडनेस जो हमारा नियर साइटेडनेस ऑब्जेक्ट है, नियर साइटेडनेस जो डिफेक्ट है उसमें हम देखेंगे नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए तो रेटिना पर इमेज बनती है, लेकिन फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा, बिफोर रेटिना, रेटिना से भी पहले बनती है। तो हम उसको क्या कैसे करेक्ट करेंगे, हम उसको कनकेव लेंस लगाएंगे। कनकेव लेंस रेज को ऐसे थोड़ा सा दूर कर देगा, जिससे कि जो रेज हम वो हमारी रेटिना पर मीट करती हैं। तो कॉजेज क्या थे, इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल एंड डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। नेक्स्ट देखेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया, जैसे कि हमें नाम से ही पता लग गया कि जो नियर साइटेडनेस था उसमें क्या था, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देते थे, और फार साइटेडनेस में क्या होगा, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया। A person suffering from hypermetropia can see only far off objects clearly, but cannot see nearby objects क्लियरली। यानी कि एक इसमें हम देखते हैं फार साइटेडनेस में ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर दिखाई देंगे, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। किस डिफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी ओनली फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो इसमें क्या रीजन हो सकता है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसमें जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर देख नहीं सकता, इसका मतलब क्या शिफ्ट हो गया यहाँ पर, उसका नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया, क्योंकि फार वाले ऑब्जेक्ट्स को तो वो देख सकता है ना क्लियरली, तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो वही रहा, फार पॉइंट तो उसका वही रहा, और नियर बाई पॉइंट है जो वो उसका चेंज हो गया। इसका मतलब उसका जो नियर पॉइंट है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है, चेंज हो गया है। नियर पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर्स, क्योंकि वो दूर की देख सकता है ना, तो दूर की तो देख सकता है लेकिन नज़दीक की नहीं देख सकता। नज़दीक कम से कम क्या हो सकता है हमारा 25 सेंटीमीटर्स, तो इसका मतलब क्या हो, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया उसका नियर पॉइंट, उसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया। तो इसके लिए हम लिखेंगे कोजेज। इसके कोजेज क्या हो सकते हैं, डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल, आई बॉल, ये बिल्कुल ही यहाँ पर जो हमें पॉइंट्स यूज करने हैं वो बिल्कुल शॉर्ट साइटेडनेस के उल्टे होंगे। हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस है हमारा, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस में बिल्कुल ही सभी पॉइंट्स हमें उल्टे कर देने हैं नियर साइटेडनेस के, यानी कि डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। और सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, इंक्रीज इन फोकल लेंथ। इसके लिए रे डायग्राम देखेंगे हम। नॉर्मल आई के लिए क्या आता है, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए रे डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे हम,
ये कॉर्नियल पार्ट है, ठीक है। तो इमेज कहाँ पर बनती थी? अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स और फार ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए भी उसके लिए सेम ही था, ठीक है। फार से देखें या नियर बाई ऑब्जेक्ट होंगे तो कहाँ पर इमेज बनती थी नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए? रेटिना पर ही बनती थी। लेकिन मायोपिया में क्या हो जाएगा, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया में, फॉर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में उसने कहा है कि जो ऑन दी फार साइटेड, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि दूर वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज तो क्लियर बन जाती है रेटिना पर। यानी कि फार ऑब्जेक्ट्स के लिए शो कर रहा हूं मैं, फार ऑब्जेक्ट्स। अगर फार ऑब्जेक्ट्स कहीं भी हैं तो उनकी इमेज तो कहाँ पर बन जाती है? रेटिना पर बन जाती है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने आगे की तरफ रखा है, नियर बाय ले आए हैं, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट कर दिया हमने, नियर बाय ऑब्जेक्ट। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होगा, जो वो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता है लेंस, तो जिससे क्या होगा, जो इमेज है वो रेटिना से पीछे की तरफ बनती है। हम देखते हैं इधर रेटिना था, ये तो रेटिना से भी पीछे पहुंच गई, तो क्या इमेज हमारी यहाँ पर क्लियर बनेगी? इमेज क्लियर नहीं बनेगी। कब? जब ऑब्जेक्ट क्या होंगे? नियर बाई। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम? चलो इसको भी करेक्ट करेंगे हम, करेक्टनेस। ये हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो क्या करेंगे हम? नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए करना हमें, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स में क्या हो रहा था, जो रेज है वो पीछे की तरफ मिल रही थी, ये था हमारे लिए। लेकिन इसमें क्या देखा हमने, रेज को पहले ही मीट करने के लिए, यानी कि लेट रेज को कन्वर्ज कराना पड़ेगा, और रेज को कन्वर्ज कराने के लिए हमारे पास कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। तो इसमें क्या यूज करेंगे? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? रेज को कन्वर्ज कर देगा। अब रेज कन्वर्ज हो गई तो वो पहले ही मीट हो जाएंगी, पहले ही मीट हो जाएंगी, यानी कि इमेज हमारी कहाँ पर बन जाएगी? रेटिना पर। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इट कैन बी करेक्टेड it can be corrected by using convex lens of suitable focal length। फिर से देखिए, हाइपरमेट्रोपिया में ओनली फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं क्लियरली, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियर नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब जो हमारा नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। इसके कोज क्या हो सकते हैं? या तो आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाए, सॉरी डिक्रीज हो जाए, या फिर हमारा क्या हो जाए, फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो हमें पता है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या फिर नियर बाई हो, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज तो रेटिना पर बनती है क्योंकि क्लियरली दिखाई देते हैं फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, उनकी जो इमेज है वो ब्लड दिखाई देती है। इसका मतलब जो रेज हम वो रेटिना के पीछे की तरफ मिलती है। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम? कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? लाइट रेज को लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज करने से क्या होगा, वो रेटिना पर मीट करेंगी, जिससे इमेज हमारी है क्लियर बनेगी। तो करेक्ट कैसे किया हमें? इसको कन्वेक्स लेंस यूज करके। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें, तो क्या होता है, एज बढ़ने के साथ साथ हमारी मसल्स जो हैं वीक हो जाती है, और हमें पता है जो लेंस है उसको भी कौन होल्ड करता है? सिलरी मसल्स, यानी कि वो भी एक टाइप की मसल्स ही है। तो जब हमारी सिलरी मसल्स ही वीक हो जाएंगी तो हमारे लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाना मुश्किल होगा, और ऐसा कब होगा? एजनिंग, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो ऐसे डिफेक्ट को के लिए यूज करते हैं हम प्रेस बायोपिया।
प्रेसबायोपिया में क्या होता है, ड्यू टू एजनिंग, उम्र बढ़ने से, ड्यू टू एजनिंग, उम्र बढ़ने से क्या होगा, सिलरी मसल्स है वो क्या होंगी, कम फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, यानी कि अच्छे से हमारे जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। तो ड्यू टू एजनिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी, ठीक है। तो क्या होगा, यानी कि हमारे उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है आई की फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, आई लेंस कैन नॉट बी एडजस्टेड, सो इट विल बी डिफिकल्ट। जब हम फोकल लेंथ को ही एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को भी देख नहीं पा सकते क्लियरली, और फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी दिखाई नहीं देख, जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी हम नहीं देख पाएंगे क्लियरली। तो सो इट विल बी डिफिकल्ट टू सी नियर बाई एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी कि हम ना तो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकते हैं और ना ही फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकते हैं। ये कब होता है, एजनिंग में होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ, यानी कि जो हमारे लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए या फिर जो हमारे सिलरी मसल्स हैं वो वीक हो जाएं, दो ही रीज़न हो सकते हैं। तो हम ऐसा कब होगा, उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो इसके कोजेज देखेंगे हम, कोजेज क्या हुए, एजनिंग में क्या होगा, वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि उसकी जो फोकल लेंथ है एडजस्ट नहीं हो पाए। तो एक ही हो सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए लेंस की, डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाए। इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, अब इसमें तो हमें पता लग गया, यानी कि ना तो नज़दीक की चीज़ें देख सकते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकते हैं, ना ही फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकते हैं, यानी कि हमें कन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो करेक्ट कैसे करेंगे इसको, करेक्टनेस, यानी कि दोनों ही लेंस यूज करने पड़ेंगे और दोनों लेंस की यानी कि फोकल लेंथ अलग अलग होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंसेज, बाईफोकल लेंस, ऐसे लेंस जिनकी फोकल लेंथ क्या हो, डबल हो, यानी कि कन्वेक्स वाली भी हो और कनकेव वाली भी हो, पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, ठीक है। यानी कि दोनों टाइप के लेंस इसमें यूज किए जाते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। वो कैसे यूज होंगे, यानी कि हमारे जो स्पेक्ट्स होंगे कई बार हम देखते हैं जो स्पेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होगा, हाफ ऐसे ऊपर की तरफ तो क्या होगा, दूर देखने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को दूर से देखने के लिए, यानी कि फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, और ये होगा नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो अपर लेंस और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए लोअर लेंस लगा होता है, यानी कि ऊपर हमारा कनकेव और नीचे कैसा होगा, कन्वेक्स लेंस। ऊपर कैसा होगा, कनकेव लेंस और नीचे क्या होगा, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस टाइप से लगा होते हैं, या फिर दूसरा तरीका भी हो सकता है इसमें, ठीक है। कई बार हम देखते हैं ऐसे लगे मिलते हैं हमें, ऐसे देखेंगे यहाँ पर हमें मोटा जो ग्लास दिखाई देता है किसी किसी के स्पेक्ट्स में, ठीक है। मोस्टली बड़े आदमियों के ही स्पेक्ट्स में हमें ऐसे देखने में मिलता है। तो क्या होगा, ऊपर तो जो है एक
थिन ग्लास मिलता है और नीचे जो है थिक ग्लास, यानी कि ऊपर कैसा हो गया कनकेव और नीचे कैसा हो गया कन्वेक्स। तो जो हमारा प्रेस बायोपिया है उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग बाईफोकल लेंसेज। बाईफोकल लेंसेज में अपर जो लेंस है, अपर लेंस इज यूज फॉर seeing the objects, far off objects clearly, and lower lens is used to see nearby objects clearly. Upper lens is concave lens and lower lens is convex lens. नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें हमारा नेक्स्ट जो डिफेक्ट आता है कैटरैक्ट। कभी कभी क्या होता है जो हमारा आई लेंस है, क्योंकि वो प्रोटीन से ही बना होता है, यानी कि एक टाइप की हम कह सकते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो आई लेंस को कभी कभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाते, जिससे उसकी कुछ सेल्स हैं वो डेड हो जाती है और उसका जो कलर है अपर जो लेयर होती है वो मिल्की हो जाती है, क्लाउडी हो जाती है। तो यानी कि जो आई लेंस है वो कैसा हो जाता है, वाइट वाइट हो जाता है कुछ पोर्शन उसका। अब वाइट हो जाएगा, हमारे आँख के आगे ऐसे कुछ वाइट लगा दिया हमने तो क्या कुछ दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा ना। ऐसे हो गया जैसे हमें हमारी आँख के आगे फोग आ गई है, और फोग आने से तो हमें सब कुछ फोगी फोगी ही दिखाई देगा, क्लियर विजिबल नहीं होगा। तो कैटरैक्ट में क्या होगा, इन दिस डिफेक्ट आई लेंस becomes cloudy। अब आइलेंस जो है वो क्लाउडी हो जाएगा, तो हमें जो इमेज है वो कैसे दिखाई देंगी, इमेज भी हमें क्लाउडी ही दिखाई देंगी। ऑब्जेक्ट्स अपीयर फॉगी, तो हमें धुंधले दिखाई देंगे सब कुछ। तो इसको कैटरैक्ट को हम करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्टनेस, ये करेक्ट, इसको तो हम करेक्ट तभी कर सकते हैं ना जब वो जो क्लाउडी पार्ट है लेंस का उसको हटा दें आगे से, और ऐसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा, यानी कि सर्जरी। तो इट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड से हम कैटरैक्ट को ठीक कर सकते हैं। तो हमने देखा आई डिफेक्ट्स हमारे क्या हो गए, नियर साइटेडनेस या मायोपिया, उसमें क्या होता है ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया था फार साइटेडनेस, यानी कि फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेस बायोपिया में एजनिंग के साथ साथ होता है, ठीक है। इसमें हमें नियर बाई ऑब्जेक्ट्स और फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स दोनों ही क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया है कैटरैक्ट में क्या होता है, जो आई लेंस है वो मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, तो इसको ठीक कैसे करते हैं हम, सर्जिकल मेथड से। तो ये थे हमारे आई डिफेक्ट्स, ठीक है। एक आई डिफेक्ट और भी आता है हमारे सिलेबस में, वो है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म एस्टिग्मेटिज्म में क्या आता है, यानी कि जो कभी कभी हमारा जो कॉर्निया का पार्ट है वो कैसा हो जाए, रग्बी जैसी शेप में हो जाए, यानी कि हमारा कॉर्निया जो कैसा होता है, एक तरीके से देखें तो हम स्फेरिकल शेप होती है कुछ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो शेप है वो चेंज हो जाती है, कैसी हो जाती है, रग्बी जैसी शेप, यानी कि कॉर्निया की शेप होनी चाहिए ये, और उसमें हो जाती है ये या फिर ये, ठीक है। तो इसमें एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा, यानी कि जो इमेज है इससे तो क्या होगा, लाइट रेज एक ही पॉइंट पर मिलेंगी, इससे क्या होगा, लाइट रेज एक पॉइंट पर तो नहीं मिल सकती। इस केस में भी क्या होगा, लाइट रेज रेटिना पर यानी कि एक पॉइंट पर तो नहीं मिल पाएंगी। तो इमेज हमारी कैसी बनेगी, इमेज हमारी ब्लर्ड बनेगी या फिर डिस्टोर्टेड बनेगी।
In this defect, the image formed is blurred or distorted, यानी कि फटी हुई इमेज या फिर हमें धुंधली इमेज दिखाई देती है किसमें, अस्टिग्मेटिज्म में। इसका रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा इसमें, इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया की इरेगुलर शेप होगी, शेप ठीक नहीं होगी। तो इसको ठीक कैसे करते हैं हम, करेक्ट कैसे करेंगे, इसको हम ठीक करते हैं सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज करके। इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंसेज, सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल लेंसेज कैसे होते हैं, इनकी सिलेंडर का ही एक पार्ट हो, ऐसे दिखाई देंगे हमें। अगर इसको कंप्लीट को ऐसे कर दे तो नीचे की तरफ बढ़ेगा ना, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो हमने क्या किया है, सिलेंडर का ही एक पोर्शन कट कर दिया, यानी कि अगर हम देखें तो ये पीछे वाला जो पोर्शन हमने कट कर दिया इसका, मान लीजिए ये पोर्शन कट कर दिया, तो हमारा जो लेंस होगा वो कैसा मिलेगा हमें, कुछ ऐसा, यानी कि सिलेंडर का ही पोर्शन कट कर दिया नहीं, ये ऐसे है। अगर हम इसको 3D में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा हमें। तो लेंस हमें ऐसा हो या फिर ऐसा हो, यानी कि इस पोजीशन में हम सिलेंड्रिकल लेंस को रख सकते हैं, या तो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। अलग अलग पोजीशन में सिलेंड्रिकल लेंसेज को रख के हम अस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आई डिफेक्ट्स।